ब्लड कैंसर से बचने के लिए इस आदमी ने अपनी बॉडी में चमगादड़ का सीरम इंजेक्ट करवा लिया। उसका प्लान था कि चमगादड़ के अंदर मौजूद सैकड़ों वायरस उसके कैंसर सेल्स को खत्म कर देंगे। इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक कुर्सी से बांध देती है, लेकिन पलक झपकते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख गर्लफ्रेंड घबरा जाती है। फौरन दरवाजा खोलकर देखती है तो मॉर्बियस एक चमगादड़ की तरह छत से उल्टा लटका हुआ था। ये शॉकिंग नजारा देखकर पास खड़ा एक गार्ड अपने बाकी साथियों को बुलाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज से मॉर्बियस डिस्टर्ब हो जाता है और एक ही झपट्टे में गार्ड को नीचे गिरा देता है। ये देखकर गर्लफ्रेंड फौरन दरवाजा बंद कर लेती है और शीशे पर हाथ मारकर उसका ध्यान खींचने लगती है। उसका ये तरीका काम भी कर जाता है, लेकिन तभी अचानक शिप का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। इस तेज आवाज से मॉर्बियस फिर से भड़क जाता है और एक धुंध बनकर पूरे लैब में तबाही मचाने लगता है। आवाज सुनकर बाकी के गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं और मॉर्बियस पर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं। गर्लफ्रेंड उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे देखकर मॉर्बियस गुस्से में लैब का शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है। लगता है कि इन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया है और उसका बचा खुचा कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। अगले ही पल वो एक खूंखार जानवर की तरह उन सारे गार्ड्स को एक एक करके खत्म कर देता है। गार्ड्स की गोलियां उसे छू भी नहीं पा रही थी। बाहर मौजूद दूसरे गार्ड्स ये नजारा देखकर इतना डर जाते हैं कि फौरन स्टील का भारी दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन वो मोटी स्टील की दीवार भी मॉर्बियस को जरा भी नहीं रोक पाती। सारे लोग अंधेरे केबिन में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। चमगादड़ के जीन्स लेने के बाद अंधेरा ही अब मॉर्बियस का सबसे बड़ा हथियार था। वो अंधेरे में ही एक एक करके सबका खून चूस लेता है और खून पीने के साथ ही उसकी पावर और भी बढ़ जाती है। काफी देर बाद जब मॉर्बियस की आंख खुलती है तो वो खुद को एक दूसरे केबिन में पाता है। वहाँ वो देखता है कि उसके बदले हुए हाथ और पंजे वापस नॉर्मल इंसानों जैसे हो रहे थे। ब्लड कैंसर की वजह से जो उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, वो अब एक मस्कुलर बॉडी में बदल चुका था। मॉर्बियस को कुछ भी याद नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, इसलिए वो वापस लैब की तरफ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो हर तरफ लाशें देखता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी बेहोश मिलती है। ये सब किसने किया है ये जानने के लिए वो लैब का सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चेक करता है और फुटेज में खुद को एक मॉन्स्टर बनकर उन सबको मारते देख उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट लीगल नहीं था। मॉर्बियस फौरन पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि शिप पर क्या हुआ है और फिर वो बाकी बचे सीरम के बैग्स लेकर शिप से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब शिप किनारे पर पहुँचता है तो पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है। पुलिस ये देखकर हैरान थी कि सारी बॉडीज का खून पूरी तरह से चूस लिया गया था। उधर मॉर्बियस की परफेक्ट बॉडी में फिर से अजीब बदलाव होने लगते हैं। वो फौरन लैब में रखे ब्लड बैंक से खून का पैकेट निकालता है, लेकिन उसे पीने से हिचकिचाता है, क्योंकि वो फिर से वैसा ही खूंखार मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था। इसलिए आर्टिफिशियल खून उठा लेता है और उसे पूरा पी जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी एक बार फिर से ठीक हो जाती है। अब मॉर्बियस ये समझना चाहता था कि उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए वो खुद पर कुछ टेस्ट करता है। टेस्ट से पता चलता है कि चमगादड़ के जीन्स की वजह से उसका ब्लड कैंसर पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब वो पहले की तरह कमजोर नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। उसके अंदर चमगादड़ की तरह इकोलोकेशन की स्पेशल पावर भी आ गई थी। इस पावर से वो आंखें बंद करके भी सामने से आती किसी भी चीज को आसानी से पकड़ सकता था। इस एक्सपेरिमेंट ने उसे जबरदस्त पावर्स तो दी थी, लेकिन इसका एक खतरनाक साइड इफेक्ट भी था। उसे हर 6 घंटे में खून पीना ही होगा, वरना उसकी बॉडी फिर से कमजोर पड़ने लगेगी। मॉर्बियस को लगा कि वो आर्टिफिशियल खून पीकर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब हॉस्पिटल में एक नर्स पर हमला होता है। उस नर्स की बॉडी से भी खून पूरी तरह गायब था, ठीक शिप वाले लोगों की तरह। मॉर्बियस चौंक जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि ये काम उसने नहीं किया है, तो फिर ये कौन कर रहा है। सच का पता लगाने के लिए वो अपनी लैब की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस वाले मिल जाते हैं। शिप पर उसकी गर्लफ्रेंड के होने की वजह से पुलिस को मॉर्बियस पर पहले से ही शक था और अब मॉर्बियस की फिट बॉडी देखकर उनका शक और भी ज्यादा पक्का हो गया था। तभी एक डिटेक्टिव के वॉकी टॉकी से तेज आवाज आती है, जिससे मॉर्बियस परेशान हो जाता है। उसका अजीब रिएक्शन देखकर डिटेक्टिव उसे फौरन अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्बियस एक झटके में खुद को छुड़ाकर सुपर स्पीड से वहाँ से भागने लगता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, लेकिन तब मॉर्बियस एक ऊंची छलांग लगाकर सीधे बिल्डिंग की छत पर पहुँच जाता है। ये देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि असली मुजरिम मॉर्बियस ही है और वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं।